नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इसमें मेरे साथ देख रहे हैं खबर तह तक। इस समय AIUDF यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के चीफ सांसद बदरुद्दीन अजमल ने एक बयान दिया है जो इस समय खासा विवादास्पद हो गया है। दरअसल उन्होंने असम के गोलापार के एक कॉलेज में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि लूट, हत्या, बलात्कार, राहजनी जैसी तमाम जितने भी अपराध हैं उस सब में मुसलमान नंबर 1 हैं। मुसलमान जेल जाने के मामले में भी नंबर 1 हैं। हालांकि जब इस पर विवाद बढ़ने लगा तो उन्होंने इस बात को लेकर विभिन्न मीडिया में अपनी सफाई भी दी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। दरअसल उनका कहना था कि उन्होंने पूरी दुनिया में मुसलमानों की शिक्षा की स्थिति को देखा है। मुसलमान शिक्षा से दूर हैं और यही कारण है कि वे अपराधों की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। भाषण के क्रम में ही उन्होंने मुसलमानों में शिक्षा की इस कमी को अपराध से जोड़ दिया कि जितने भी तरह के अपराध हैं उस सब में मुसलमान आगे हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आप अगर किसी थाने में जाएंगे तो वहाँ आपको अपराधियों के जो नाम मिलेंगे उसमें ज़्यादातर नाम मुसलमानों के होंगे। उन्होंने कई नाम भी गिनाए थे और इसको लेकर उन्होंने कहा कि जब मैं ऐसा देखता हूँ तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। और उस पर उन्होंने कहा कि एक तरफ जहाँ दुनिया के लोग पढ़ाई के बल पर, कमाई के बल पर चांद पर जाने का सोच रहे हैं, कई दूसरे ग्रहों के ओर जाने की सोच रहे हैं, उन्नति करने की सोच रहे हैं, वहीं मुसलमान अपराधों में जाने के लिए PhD कर रहा है कि अपराध कैसे किया जाए, जेल जाना हो तो कैसे जाया जाए और फिर वहाँ से निकलने की क्या तरकीब हो ताकि फिर से अपराध की उसी दुनिया में चला जाया जाए। उन्होंने खासकर बलात्कार को लेकर कहा इसमें बड़े पैमाने पर मुसलमान शामिल हैं और उन्होंने कहा कि कई लोग इसे लेकर दूसरे तर्कों के सहारे, तीसरे तर्कों के सहारे इसे जायज़ ठहराने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस्लाम इसकी अनुमति नहीं देता है। उन्होंने कहा कि इस्लाम तो यह कहता है कि अगर आप बाज़ार से गुजर रहे हैं तो आपकी नज़रें नीची होनी चाहिए और कदाचित आपकी नज़रें किसी लड़की या किसी औरत पर पड़ भी जाती है तो आपको मन में यह विचार लाना चाहिए, इस भाव से उसे देखना चाहिए कि आपके घर में भी माँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं और उस वजह से अगर आप देखेंगे तो फिर आप जो भी इसके पीछे, बलात्कार के पीछे जो तर्क देते हैं उसको गलत ठहरा पाएंगे और आप सही रास्ते पर जा पाएंगे। उन्होंने इस बात को लेकर बड़ी चिंता जाहिर की कि पूरी दुनिया में मुसलमान की स्थिति ऐसी ही है कि वे अपराध कर्म को ही ज़्यादा प्रश्रय देते हैं। उनके पास ऊंची डिग्रियां लेने के लिए वक्त नहीं होता, लेकिन इनके पास वक्त होता है अपराध की योजना बनाने के लिए, इनके पास वक्त होता है लोगों को ठगने के लिए, इनके पास वक्त होता है कि किस प्रकार से अपराध को अंजाम दे दें। उन्होंने कहा कि बलात्कार की बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी प्यार किसी से तभी करता है जबकि आपके जेब भी पूरे हों और स्वास्थ्य भी अच्छे हों। इन दोनों के अभाव में अगर आपके जेब पूरे नहीं होंगे तो फिर आपसे कौन प्यार करेगा और उसके बदले में अगर आप बलात्कार करेंगे तो फिर जेल जाना तो तय है ही। लिहाजा उन्होंने इस बात को कहा। हालांकि इस बातों को लेकर अब विवाद उत्पन्न होने लगा है, लेकिन उन्होंने जो आंकड़े बताए वो उसमें अगर पूर्ण सत्य नहीं तो ज़्यादा भाग तो इस सच ज़रूर होता है, क्योंकि वे जो भी आंकड़े बता रहे थे उस आंकड़े के पीछे वे एक तर्क दे रहे थे कि उन्होंने ये आंकड़ा कहाँ से लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा, इस विवादों में ना पड़ते हुए लोग अच्छाइयों की तरफ बढ़ें तो बेहतर होगा।